स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके पहले थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में समझ लेते। फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर एक्चुअल में क्या है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ गया, गुडविल का ट्रीटमेंट समझ गया, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर इजी हो जाएगा। है तो फाइनल अकाउंट ही, आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे नाम पड़ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। जैसे आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे सेम है, बट फाइनल अकाउंट में पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट बनता था। तो वैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये वर्किंग है। वर्किंग बनाओगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर इसमें आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक अकाउंट तो क्लियर हो गया आपको कि एडमिशन ऑफ पार्टनर या तो फिर डेथ ऑफ पार्टनर या तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये तीन टॉपिक में सेम कंसेप्ट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। इन शॉर्ट फाइनल अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है, अगर वो आपको आ गया तो रिमेनिंग टॉपिक जो है उसके कनेक्शन में रहता है, तो आप उसको कर सकते हो अच्छे से। क्लियर है क्या मेर? तो अपने को फाइनल अकाउंट सबसे पहला आना चाहिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स अपन अच्छे से कर सकते हैं, जैसे एडमिशन करने वाले, रिटायरमेंट करने वाले या डेथ करने वाले। ठीक है, चलिए आ जाते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले तो मीनिंग समझते। एडमिशन मतलब, एडमिशन मतलब किसी को ऐड करना, बराबर है। पार्टनरशिप में मतलब पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, जो पार्टनरशिप है उसके अंदर किसी और को एडमिट करना, मतलब तीसरे पर्सन को ऐड करना। बात समझ में आया? मतलब एक बिजनेस चलता रहेगा, एक पार्टनरशिप बिजनेस चालू है, तो इसके अंदर किसी और बंदे को एडमिट होने का, एडमिशन लेने का। अब बेसिक तुम्हारा ही लॉजिक एग्जांपल ले लो कि भाई तुमको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज में एडमिशन लेना तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? एडमिशन फीस भरना पड़ता है। फॉर्म लेके एडमिशन फीस ही भरोगे ना आप, बराबर है कि नहीं? तो वो तो कंपलसरी है कि मतलब अगर मुझे किसी भी चीज में एडमिशन लेना तो एडमिशन फीस भरना ही पड़ेगा। और एडमिशन फीस भरना पड़ेगा, वो तो कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर किसी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट होना है तो बिजनेस का फीस भरना पड़ेगा, और जिसे कहा गया है कैपिटल। क्या कहा गया है? कैपिटल। मतलब अगर मेरे बिजनेस में किसी भी बंदे को ऐड होना है तो उसे क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल लाना पड़ेगा, बोले तो एडमिशन फीस लाना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? कंपलसरी एडजस्टमेंट आएगा 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 आएगा, 101% आएगा। नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा तो वो कैपिटल लाएगा ही लाएगा, लाना ही पड़ेगा, तो ही उसका एडमिशन होगा, नहीं तो उसका एडमिशन नहीं होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? अब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा हूं, मुझे मालूम है भाई एडमिशन फीस भरूंगा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन पता चला कि भाई मेरा जो परसेंटेज है वो कम है, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कुछ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं? देंगे तो ही अपना एडमिशन होने वाला है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरा परसेंटेज कम है, तो एक्स्ट्रा पैसा हम देना पड़ेगा। क्यों मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है? इसलिए अगर कोई दूसरे कॉलेज में लेना पड़ेगा कम परसेंट में ले सकता हूं एडमिशन, बट जब मुझे इसी बिजनेस में एडमिशन लेना है, एडमिशन फीस तो भरूंगा ही भरूंगा, और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा पैसे को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है गुडविल। बात समझ में आया? अरे बात समझा? क्लियर? अब जो कैपिटल यानी कि जो एडमिशन फीस मिला है वो किसको मिलेगा? कॉलेज को मिलेगा, मतलब बिजनेस को मिलेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो कॉलेज को मिलेगा क्या? नहीं, वो कॉलेज के मैनेजमेंट को मिलेगा। हाँ या नहीं? क्योंकि अपन जब जाएंगे तो उसको बोलेंगे भाई मेरे को एडमिशन चाहिए, तो मैनेजमेंट बोलेगा नहीं यार तुमको तो परसेंटेज कम है, सर कुछ तो ले दे के खत्म करो ना सर। तो पैसा किसको मिलेगा? मैनेजमेंट के जेब में जाएगा, और मैनेजमेंट जो अपने बिजनेस में वो कौन है? पार्टनर। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा, जो गुडविल का पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा? पार्टनर को। और कैपिटल का पैसा किसको मिलेगा? बिजनेस को। ये पॉइंट क्लियर रखना खाली। कैपिटल का पैसा किसको मिलेगा? बिजनेस को। गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? पार्टनर को। समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का क्लियर है? अभी तक इतना समझ में आया क्या हुआ है कि भाई मुझे एक बिजनेस में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना है तो सबसे पहला क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल लाना पड़ेगा, साथ ही साथ गुडविल लाना पड़ेगा। मतलब गुडविल क्या लाना पड़ेगा? पैसा लाना पड़ेगा। अब
होता क्या है कि गुडविल का पैसा या तो मैं लेके गया रहेगा या तो नहीं लेके गया रहेगा, रिश्वत लेके गया रहेगा या तो नहीं लेके गया रहेगा, सीधा हिसाब है। मतलब गुडविल या तो लेके गया रहेगा ब्रॉट इन कैश, या तो मैं गुडविल का पैसा नहीं लेके गया, गुडविल रेस, दो टाइप है, ऐसा एडजस्टमेंट आपको आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल को आपको आपके क्वेश्चन से कनेक्ट करना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा गुडविल ब्रॉट इन कैश, मतलब गुडविल का पैसा लेके गया है, रिश्वत लेके गया है। गुडविल रेज, गुडविल का पैसा नहीं लेके गया है। बात समझ में आया? अब जब गुडविल का पैसा लेके गया है, जब गुडविल का पैसा लेके गया है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? भाई सामने वाले को पैसा देने का है और मुझे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो जब गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो बिजनेस में गुडविल का पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस में पैसा आने वाला है, और ये पैसा किस चीज का है? गुडविल का है, रिश्वत का है या नहीं? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी, पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अरे ये समझा क्या? पक्का समझा? जो भी अमाउंट रहेगा, XYZ अमाउंट रहेगा, ये समझ में आया। लेकिन जो रिश्वत का पैसा वो किसको मिलने वाला है? मैनेजमेंट को, बोले तो पार्टनर को। तो हमेशा याद रखना, जब भी रिश्वत का पैसा आएगा बोले तो गुडविल आएगा, तो गुडविल बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। किस में बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा। गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। तो इधर आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर में। नए पार्टनर को थोड़ी पैसा मिलेगा, मैंने एडमिशन लिया मुझे थोड़ी मिलने वाला है, तो किसको बटेगा? ओल्ड, तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट। अरे बात समझा क्या? बात समझ में आया? कौन से रेशियो में बटेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो इधर बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इतना समझ में आया? पक्का? गुडविल ब्रॉट इन कैश, उसकी दो एंट्री आएगी। कौन सी दो एंट्री आएगी? गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। समझ में आया क्या? अरे ये समझा? पक्का समझा? देखो यही सब चीज इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ गया तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार, गुडविल का पैसा आया, गुडविल का पैसा कौन लेके आएगा? नया पार्टनर लेके आएगा। जब वो पैसा लाएगा तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल आया तो गुडविल बटेगा, गुडविल आया गुडविल बटेगा, गुडविल आया गुडविल बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है मैंने इधर लिख के रखा है, एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? पक्का? अब जरा ध्यान देना, हुआ क्या? मुझे एडमिशन लेना था इस कॉलेज के अंदर। अब कॉलेज के अंदर गया, मैंने सामने वाले को, भाई मेरे को एडमिशन चाहिए, उससे बोला भाई गुडविल का पैसा दो, मतलब रिश्वत मांग रहा है, रिश्वत दिया। अब जैसे रिश्वत दिया तो ये लोगों ने बोला भाई 10,000 तेरा, 10,000 तेरा, बांट दिया। 20,000 रुपया रिश्वत लिया, 20,000 में 10,000 एक पार्टनर लिया, 10,000 दूसरे पार्टनर। अब उसी टाइम पे हो सकता है वो पैसा जेब में रखे और निकल जाए, या तो भाई अभी रखे, भाई बाद में आऊंगा, बाद में लेके जाऊंगा। तो हो सकता है क्या कि भाई वो पैसा या तो अभी तक वो लोग ने बिजनेस में रखा है, या तो वो पैसा लेके चले गए, क्योंकि बढ़ तो गया है। अब बढ़ गया है तो लेके जा सकता है या तो बिजनेस में रख सकता है। बात समझा क्या? हाँ या नहीं? पक्का समझा? तो इसको हम लोग अकाउंटिंग में क्या कहेंगे? गुडविल ब्रॉट इन कैश। ये गुडविल ब्रॉट इन कैश हो गया। गुडविल ब्रॉट इन कैश मतलब गुडविल का पैसा कैश में आया, आया तो हमने बांट दिया है। बिजनेस से बोला भाई मेरा तो नहीं, तेरा है, तेरे अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर दे, बांट दिया। अब लेके जाना मतलब विड्रॉ करना, लेके जाना मतलब विड्रॉ करना, या तो इसे दूसरा नाम दिया गया है रिटर्न ऑफ। विड्रॉ करना या तो रिटर्न ऑफ, विड्रॉ करना या तो रिटर्न ऑफ, विड्रॉ करना या तो रिटर्न ऑफ, बराबर है। तो पार्टनर क्या करता है? अरे यार गुडविल का पैसा है, चल अपन विड्रॉ कर लेते। विड्रॉ कर लेते मतलब लेके जा रहे। अब कितना लेके जा रहे वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अरे 10% लेके जाते बाकी रहने दे इधर, 20% लेके जाते बाकी रहने दे इधर, 30% लेके जाते बाकी रहने दे इधर, पूरा लेके जाते तो पूरा लेके जाते। तो जब गुडविल ब्रॉट इन कैश है, जब गुडविल ब्रॉट इन कैश है एंड रिटर्न ऑफ है, ब्रॉट इन कैश है तो दो एंट्री तो आएगा ही आएगा,
लेकिन रिटर्न ऑफ मतलब लेके जाने वाले। अब लेके जाने वाले मतलब सर पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट। अब ये कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर। तो टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, खत्म। तो इधर रेशियो ऑलरेडी बटा हुआ है, जितना लेके जाएगा उतना उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। बात समझा? ये पहला ट्रीटमेंट है गुडविल का, फर्स्ट ट्रीटमेंट, गुडविल ब्रॉट इन कैश। गुडविल ब्रॉट इन कैश में मैक्सिमम कितना एंट्री आएगा? 3 आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, ये फिक्स है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में बोला है या नहीं बोला है। अगर बोला है विड्रॉ है तो ये एंट्री आएगा, अगर बोला नहीं है तो ये एंट्री नहीं आएगा। बात समझा? पक्का समझा? सर हमको कैसे समझेगा? तो आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तब आपको रोशनी समझेगा कि ये वाला एंट्री पास करना है क्या नहीं। ये तो करना पड़ेगा अगर ब्रॉट इन कैश है तो। ब्रॉट इन कैश है तो ये दो एंट्री आएगा ही आएगा, लेकिन विड्रॉ किया है या रिटर्न ऑफ किया है तब ये एंट्री आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। बात समझा? अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? अब सीधा हिसाब है, पहले बिजनेस में 2 पार्टनर थे, तीसरे ने एडमिशन ले लिया। जब तीसरे ने एडमिशन लिया इसका मतलब अब प्रॉफिट 3 भाग में बढ़ने वाला है। तो भाई कहीं ना कहीं इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर को। और ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर को। किसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? ओल्ड। सैक्रिफाइस करना, बलिदान देना बोले तो माइनस करना। रेशियो बाय ऐड करवा रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब कौन सैक्रिफाइस करेगा? ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान बोले तो माइनस करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे याद रखने? अरे मुझे सैक्रिफाइस करना है, मुझे मतलब ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना है, बलिदान देना है बोले तो माइनस। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। इधर पूछेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस बॉक्स बना देंगे, या यू माइनस न्यू माइनस के पहले एक बॉक्स बना देगा। ऐसा आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा याद रखो, सैक्रिफाइस करता है कौन? करता है ओल्ड पार्टनर। किसके वजह से? न्यू पार्टनर के वजह से। तो ओल्ड माइनस न्यू होगा। बात समझा? समझा? ये आ जाते हैं गुडविल रेस पे। गुडविल रेस के बारे में मैंने क्या बताया कि भाई पैसा नहीं लाया, इधर पैसा लाया था, इधर पैसा नहीं लाया। भाई मैंने उसको बोला यार पैसा नहीं लाया है सर, कुछ तो करो ना, कुछ तो करो ना। अरे कुछ तो करो, बात सही है, लेकिन तुमने पैसा ही नहीं लाया है। सर मैं पैसा बाद में दे दूंगा सर, भरोसा करो मेरे, और पैसा दे दूंगा। बराबर है? अब यहां पे सीन ये है, गुडविल रेस में सीन ये कि जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, ये इतना रेप्यूटेड नहीं है, बट मुझे एडमिशन तो इसी में लेने का है। अब ये रेप्यूटेड नहीं है तो ये क्या बोल रहा है? भाई देख मैं तेरे को चांस दे रहा हूं, आज नहीं लाया पैसा, बाद में तो लाना पड़ेगा ही, पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि तेरा परसेंटेज कम है। एडमिशन कौन से बेसिस पे दूंगा? जब तू मुझे गुडविल का पैसा देगा। बराबर है? कैपिटल तो एडमिशन तो देना ही है तेरे को, बट गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? जब गुडविल रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम यानी कि कंपनी क्या करेगा? कंपनी बोलेगा देख तेरे को अगर मैं एडमिशन दे रहा हूं तो भाई मेरे कॉलेज का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज का गुडविल कम से कम 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है। मतलब मेरा मार्केट में बहुत अच्छा नाम है हमारे कॉलेज का। अब जब मेरे कॉलेज का 50 लाख रुपया नाम है, या 100 लाख रुपया नाम है, या 10 लाख रुपया नाम है, रुपया मतलब गुडविल इज ऑलवेज वैल्यूड इन मनी। ये हमेशा याद रखो, गुडविल किस में वैल्यू किया जाता है? पैसे में, मनी में। बराबर है? तो मेरे बिजनेस का वैल्यू 10 लाख रुपया है, मेरे को तुम्हारा कोई तुमको एडमिशन नहीं दूंगा, दूसरा कोई आएगा वो मुझे एडमिशन दे देगा। बराबर है? उसका एडमिशन हो सकता है। तुमको अगर मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमारे बिजनेस का इतना गुडविल है, इसमें से तुम कितना दे सकते हो वो मुझे बताओ। मतलब तुम कितना पैसा दे सकते हो वो बताओ, क्योंकि तुमने अभी पैसा लाया नहीं है। जब तुमने पैसा लाया नहीं है तो हम बताएंगे हमारे बिजनेस में इतना वैल्यू है, उसमें से तुम मुझे कितना देने वाले हो वो बताओ। क्योंकि तुम अब पैसा ला रहे नहीं हो तो हम गुडविल क्या करेंगे? बिजनेस का रेस करेंगे। रेस करेंगे मतलब क्रिएट करेंगे। किसके लिए? तुम्हारे लिए। बात समझ में आया? जब गुडविल रेज होगा तो एंट्री है गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो यहां पे गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट।
गुडविल कौन रेस करेगा? पुराना पार्टनर। किसके लिए रेस किया है? मेरे लिए किया है, मुझे एडमिशन चाहिए इसलिए किया है ना उसने। तो मैंने क्या बताया भाई, मेरे बिजनेस का कीमत है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये गुडविल रेस किया मैंने। इतना समझा? अरे इतना समझा? जब भी गुडविल रेस किया भाई, पैसा लाया नहीं है ना मैंने, पैसा लाया है क्या? नहीं। जब पैसा नहीं लाया है तो मेरी एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। अंडरस्टूड? पक्का समझा? पक्का समझा? अब मैं बोल रहा हूं गुडविल नहीं लाया तो ये एंट्री तो हो गया, बट आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस वाले को पैसा दे दिया। जब पैसा दिया तो उन्होंने जो गुडविल बनाया था उसे क्या कर देगा? रिटर्न ऑफ कर देगा। भाई तेरे लिए गुडविल बनाया था, अब तू पैसा दे रहा है तो मैं निकाल देता हूं। बात समझा? जैसे यहां पे क्या किया था? विड्रॉ। तो इधर भी वो विड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करेंगे, पहले गुडविल बनाएंगे, अब रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल बनाया था डेबिट, तो निकालेंगे तो क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। और कौन रिटर्न ऑफ करेगा? तो भाई मैंने भी पैसा दिया है, तुम्हारा भी पैसा है, मतलब ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट। ये कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में होगा। कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुम, इसलिए वापस से थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, फिर बाद में टॉपिक पे आता हूं। तुम लोग कंफ्यूज इसमें हो गए, मेरे को मालूम है, समझ गया, तो वापस एक बार करता है। हुआ क्या कि भाई ये बिजनेस है, ये कॉलेज है तुम्हारा, मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे एडमिशन फीस तो देना है, कैपिटल तो देना है, बट अब मुझे इसको रिश्वत देना है। मैंने बताया इस कॉलेज का रेपुटेशन इतना नहीं है, मतलब वैल्यू इतना नहीं है, तो इसने अपना वैल्यू क्रिएट किया, गुडविल रेस किया। किसने? बिजनेस ने। मुझे एडमिशन चाहिए ना इस कॉलेज में, तो इस बिजनेस ने क्या किया? अपना गुडविल रेस किया। कॉलेज ने अपना गुडविल रेस किया इसको बताने के लिए, मुझे बता भाई तेरे को एडमिशन चाहिए, देख हमारे बिजनेस का इतना वैल्यू है। तो बिजनेस ने क्या किया? मिहिर बिजनेस ने गुडविल क्रिएट किया। इसमें नए पार्टनर का कोई भी रोल है क्या? किसका रोल है? ओल्ड पार्टनर का रोल है। ओल्ड पार्टनर का रोल है, मतलब ओल्ड पार्टनर ने गुडविल रेस किया। गुडविल कहीं ना कहीं मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा असेट है। गुडविल मेरा असेट है ना, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट। किसने रेस किया? ओल्ड पार्टनर ने। मतलब मैंने बताया देख ये मेरे बिजनेस का वैल्यू 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो भी है, इसमें से तू कितना देगा वो मेरे को बता, तो तेरे को एडमिशन देता हूं। सर ऐसा क्यों करेगा? वो करेगा ना भाई, मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने का तो तूने पैसा लाया नहीं है, अब मैं तेरे को बता रहा हूं इतना पैसा देना पड़ेगा। इधर क्या था भाई, पैसा लेके आया था, पैसा दे दिया। अब ये 20,000 छोटा सा अमाउंट था, हो सकता है ज्यादा भी मांगेगा। अब वो ज्यादा क्यों मांगे? हो सकता है उसका गुडविल का वैल्यू ज्यादा है। तो वैसे इधर भी है ना भाई, इसके बिजनेस का वैल्यू 20 लाख रुपया है, सारे पार्टनर का है, तो सारे पार्टनर में बोलते ये पार्टनर का 10 लाख है, ये पार्टनर का 10 लाख है, 20 लाख है। अभी तू इसमें से मुझे कितना दे रहा है वो बता। हम दोनों का 10-10 लाख है, तू कितना दे रहा है? 5 लाख दे रहा है, 2 लाख दे रहा है, 1 लाख दे रहा है, कितना दे रहा है वो बता। और वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो न्यू रेशियो से मालूम पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो भाई मेरे बिजनेस का वैल्यू 20 लाख है, जब तू मुझे गुडविल का पैसा देगा तो मैं उसे क्या कर दूंगा? विड्रॉ, यानी कि रिटर्न ऑफ कर दूंगा। बात समझा? तो पहले आपने गुडविल रेस किया, अब विड्रॉ करेंगे तो ये एंट्री, गुडविल बनाया था डेबिट, विड्रॉ कर रहे तो क्रेडिट, और डेबिट में क्या आ जाएगा? ऑल पार्टनर्स अकाउंट। अंडरस्टूड? समझा? कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। सर ये बैलेंस ऑफ वन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल है कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जाम्पल 3:2 है, और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ये न्यू पार्टनर है। 1/4 शेयर का मतलब क्या है रोशनी? 1/4 शेयर का मतलब है कि टोटल 4 हिस्सा है प्रॉफिट का, उसमें से एक हिस्सा इसका है, नए पार्टनर का, बराबर है। 4 हिस्सा है, उसमें से एक हिस्सा नए पार्टनर का, तो बचा कितना? 3 हिस्सा। उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ वन। मतलब नया पार्टनर जितने भी शेयर के लिए एडमिट होगा उसके अलावा जितना शेयर बच गया है उसे बैलेंस ऑफ वन कहते हैं। अगर नया पार्टनर 3/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, इसका मतलब 5 शेयर है, 5 में से 3 किसका है? नए का है, तो बचा कितना? 2। कितने में से? 5 में से, तो बैलेंस ऑफ वन यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। अरे बात समझा? बस यही लॉजिक है। अगर आपका ये कंसेप्ट, गुडविल का कंसेप्ट क्लियर, तो टॉपिक क्लियर। अभी बोलता हूं आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए मालूम है? गुडविल पे।
गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड गुडविल रेज। ये आया तो बहुत इजी, इधर आया तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, बट प्रैक्टिस करोगे तो आप क्लियर कर लोगे। क्लियर, पक्का, 100%। स्टार्ट करते सम, अभी देखते हैं क्या दिया है। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो यहां पे ओल्ड रेशियो मेरे को मिल गया है। क्या है मेरा ओल्ड रेशियो? ये मेरा ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अभी इसका स्टेप क्या है? तो सबसे पहला स्टेप है एडजस्टमेंट, उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करो, पोस्टिंग करो, और जैसा फाइनल अकाउंट करते थे वैसा ही, ज्यादा दिल पे लेना नहीं है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अकाउंट है गुडविल और कैश, सिर्फ इसी का इंपॉर्टेंस है। स्टेप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट ही सॉल्व करना है, उसके बाद आपको पोस्टिंग करना है, फिर आपका क्लोजिंग करना है। मैं देखूंगा अगर पोस्टिंग जम रहा है तो पहले पोस्टिंग कर लूंगा, बाद में मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा। पहले रीड करते देखते क्वेश्चन क्या है। बैलेंस शीट आपको बना के दिया गया है। On 1st of April 2019, मोहिनी is admitted on the following terms। मोहिनी को हमारे बिजनेस में एडमिशन लेना है। दो पार्टनर है, माधुरी और मनीषा, बराबर है। ये दो पार्टनर का बिजनेस है, इसमें मोहिनी को ऐड करना है। जरा ध्यान देना मनोहर, क्या हो रहा है यहाँ पे। She is to pay ₹1 lakh as a capital। सर ये कैपिटल मतलब एडमिशन फीस, उसको तो पे करना ही है। अब कैपिटल पे कर रही है तो बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये कैश किस चीज का है? कैपिटल का। तो कैपिटल किसका है? मोहिनी का। तो यहाँ पे पहले तो तीन पार्टनर है, उनका नाम लिख देता हूं। पहला है माधुरी, माधुरी है ना, फिर मनीषा और मोहिनी, बराबर है। पहले तीन पार्टनर लिख देता हूं। अब मोहिनी 1 लाख रुपए बिजनेस में ला रही है। 1 लाख रुपए क्या ला रही है? पैसा ला रही है। पैसा ला रही है मतलब कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। टू किस चीज का पैसा है? कैपिटल का। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख ना। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। किसका पैसा है ये? मोहिनी का। तो मोहिनी के अकाउंट में 1 लाख रुपए। अरे बात समझा? अरे बात समझा? चलिए बढ़ते आगे। एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, मतलब 40,000 रुपए ला रही है। गुडविल कैश में ला रही है। जरा ध्यान देना, यहाँ पे गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो दो एंट्री आता है। कौन सा दो एंट्री आएगा? पहले तो गुडविल आएगा, फिर गुडविल बटेगा। गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा। कौन से रेशियो में? तो अपने को कौन सा रेशियो फाइंड करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले फाइंड करना पड़ेगा। चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो मालूम है। अब देखना क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या? देखो जरा, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है 5:, आ गया न्यू रेशियो। तो अब अपने को क्या करना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है। तो कितने पार्टनर है? दो पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में बटेगा ना ये। तो पहले है माधुरी और फिर मनीषा। ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 5/5 + 3 8 + 2 10। अरे ये समझा? इधर आ जाते। 2/5 माइनस यहाँ पे 3/10। अरे ये समझा क्या? माधुरी मनीषा दो ही सॉल्व होगा, तीसरा नहीं सॉल्व करना है क्योंकि ओल्ड पार्टनर में ही बटेगा। तो ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 5/10। ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो है 3/10। अब बीबी को बेस पसंद है, इधर 10 है तो इधर 10 चाहिए। इधर 10 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10। इधर तो भाई ऊपर भी, इधर भी बेबी को बेस पसंद चाहिए तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अब आंसर क्या आएगा? 3 2 6/10 माइनस 5/10। यहाँ पे 4/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/10 इक्वल्स टू 1/10। 1:1 मतलब इक्वल। 1:1 आया ना रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। बात समझ में आया?
अरे समझा, बेस 10 है ना दोनों को, तो भाई जो ऊपर आया वही मेरा आंसर है, तो ये मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। अंडरस्टूड। मतलब गुडविल आएगा तो गुडविल बटेगा कौन से रेशियो में, 1:1 में। अभी गुडविल आ रहा है, कितना गुडविल आ रहा है, 40,000 आ रहा है। अब गुडविल में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है मतलब कैश अकाउंट डेबिट। देखो आपने एंट्री लिखा है, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज का है, गुडविल का है। तो गुडविल अकाउंट कितना आ रहा है, 40,000। कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, तो बाय कैश अकाउंट कितना, 40। गुडविल आया तो गुडविल बटेगा, बटेगा मतलब आया था डेबिट बटेगा तो क्रेडिट, आया था क्रेडिट बटेगा तो डेबिट। टू मनीषा, मनीषा है ना क्या, मोहिनी, पहला माधुरी है, पहला माधुरी अकाउंट है एंड फिर मनीषा अकाउंट। कितना बटेगा, इक्वल बटेगा, तो 40,000 का इक्वल मतलब 20,000, 20। अरे बात समझा क्या, हो गया एंट्री। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, तो बाय गुडविल 20,000। एंट्री समझा, ये पक्का समझा है। और ये हर बार सेम होएगा, अगर ब्रॉट इन कैश है तो, ब्रॉट इन कैश है तो गुडविल आएगा, गुडविल मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट, गुडविल आया गुडविल बटेगा, गुडविल आया गुडविल बटेगा, इधर डेबिट पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। अभी तक बटा है, विड्रॉ हुआ है क्या, खाली बटा है। बात समझ में आया। अगर बोलेगा मिहिर की बटा है तो बांटेंगे, नहीं तो भाई इतना करके छोड़ देने का। अगर इतना ही दिया है तो मतलब आपका काम खत्म हो गया एडमिशन में। अभी सब फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, आरडीडी, ये सब एडजस्टमेंट आएगा। बात समझा यहां तक, पक्का समझा है। चलिए बढ़ते आगे, उसके बाद देखते हैं क्या दिया। आगे दिया है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। उसका क्या करने का सर, वो तो इंफॉर्मेशन है, कर दिया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। असेट आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर, असेट का नया वैल्यू दिया है। रीवैल्यू मतलब ये कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस बोलो या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो, वन एंड द सेम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो रिवैल्यूएशन, वन एंड द सेम, दोनों को मार्क्स मिल जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है, प्लांट का नया वैल्यू दिया है, तो बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग लिख लेता हूं। देखिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, 72,000। अभी एडजस्टमेंट में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, 1,00,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले मेरे बिल्डिंग का कीमत कितना था, 72। अब मेरे बिल्डिंग का कीमत कितना है, तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, और बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन, बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन, तो ऐड एप्रिसिएशन। कितना बढ़ रहा है, 28,000 बराबर है। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो मेरे लिए तो फायदा है। कोई भी मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा मेरे लिए फायदा है। फायदा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में, बोले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना बढ़ रहा है, 28,000। अरे बात समझा क्या, फाइनल अकाउंट, अभी से फाइनल अकाउंट। अगर असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बोले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अरे समझा, पक्का समझा। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी का कीमत है 48,000। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन, देखो बैलेंस शीट में इसका वैल्यू कितना दिया है, 60,000 दिया है। एडजस्टमेंट में इसका वैल्यू कितना दिया है, अब बताओ वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सर वैल्यू कम हो रहा है। असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन। समझ में आया, यहाँ पे वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन, सर 12,000। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है,
Every adjustment have two effect, one debit, one credit, one debit, one credit. Asset बोले तो डेबिट साइड, asset बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे टू प्लांट एंड मशीनरी. कितना नुकसान है? 12,000. अरे बात समझा? पक्का? बढ़ेंगे आगे. उसके बाद क्या है? उसके बाद देखते और कुछ दिया है क्या? वेरी गुड. एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया है, आरडीडी इज इंक्रीज अप टू ₹4,000. हमेशा याद रखो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो इसको अभी फुर्सत में बाद में. नेक्स्ट, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन. यहां पे अपना काम चालू होगा नया वाला. ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस. इसका मतलब क्या है मीर? इसका मतलब है कि भाई गुडविल का पैसा आया था. कितना गुडविल का पैसा आया था? हमने बोला भाई 20-13 20-13, अभी तक ये बिजनेस में पड़ा है. अब एडजस्टमेंट आया. क्या एडजस्टमेंट आया मीर? एडजस्टमेंट आया कि ओल्ड पार्टनर क्या बोल रहे कि भाई एक काम कर, वो गुडविल का कुछ पैसा आया ना, आधा पैसा बिजनेस में रख. आधा जब बिजनेस में रख तो आधा किधर जाएगा? अपने जेब में. मतलब आधा लेके जाने वाले, तो आधा क्या होने वाला है? विड्रॉ होने वाला है. बात समझ में आया क्या? अरे समझा? घुमा के बोला है, डायरेक्ट नहीं बोला कि आधा मैं लेके जा रहा हूं. क्या बोल रहा है? आधा बिजनेस में रख. जब आधा बिजनेस में रख तो आधा लेके जाएगा. आया नहीं? तो एंट्री क्या है? जब गुडविल का पैसा आया था, इनका अकाउंट डेबिट हुआ था, पार्टनर का अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट हुआ था. अब लेके जा रहे तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट. टू पैसा लेके जा रहे मतलब कैश अकाउंट. आधा 20,000 का आधा कितना? 20,000 का आधा कितना? 10. इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट. कैश अकाउंट क्रेडिट में बाय माधुरी अकाउंट एंड बाय मनीषा अकाउंट. 10,000 10,000. एंट्री समझा? ये पक्का समझा? अगर ये समझ गया, मैं गारंटी देता हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर कर सकते हो आप. अगर इतना भी समझ लिया ना आपने, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर 101% हो जाएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो हार्ट है, दिल है, वो ये एडजस्टमेंट है. अगर आपने ये कर लिया है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑप्शन में नहीं रखोगे, और ये टॉपिक को ऑप्शन में रखना भी नहीं है. क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान से ये गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस गुडविल का करो. एक बार गुडविल हो गया ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है टॉपिक के अंदर. पक्का? क्लियर? बढ़ते आगे और देखते क्या दिया है. सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रिवैल्यूड एट 66,000. क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है. जरा देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है. तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है आपको 60,000. 60,000 दिया. अब एडजस्टमेंट में कितना दिया है? 60,000. वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अब जरा सोचना पड़ेगा भाई. क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे? एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन. नहीं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता है. क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स क्या होता है? तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिसके पास से बिजनेस सामान खरीदता है. मतलब उन्होंने मुझे उधार दिया ना. डेटर्स मेरे कस्टमर है और क्रेडिटर्स मेरे सप्लायर है. सप्लायर मतलब उन्होंने मुझे सामान सप्लाई किया है. पहले 60,000 था, अब 66 हुआ, मतलब मैंने और 6,000 परचेज किया है. हाँ या नहीं? मतलब यहां पे शिव क्या हुआ? यहां पे सामान परचेज हुआ. एड परचेज. कितना परचेज हुआ? पर सर ये तो एडजस्टमेंट है. एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट. लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट. दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट. अब परचेज करेंगे तो खर्चा ही होएगा. खर्चा होएगा मतलब डेबिट साइड पे टू क्रेडिटर्स. कितना का क्रेडिटर्स बढ़ा है? 6,000. अरे बात समझा क्या? अरे समझा? हो गया एडजस्टमेंट. अब क्या है जरा देखो, मेरे हिसाब से सिर्फ आरडीडी रह गया. कितना रह गया आरडीडी? देखो एक ही एडजस्टमेंट है आरडीडी का. चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दिया. आप देख सकते हो बैलेंस शीट में ऐसा कुछ लिखा है, डेटर्स 42,000 लेस आरडीडी 2,000. ऐसा कुछ पहले से लिखा है. एडजस्टमेंट में क्या दिया जरा ध्यान देना. इधर ही बच्चा कंफ्यूज होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में. सेम रिटायरमेंट में, सेम डेथ में, आरडीडी के एडजस्टमेंट में ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है.
क्या है कि भाई आरडीडी टू बी क्रिएटेड अप टू ₹4,000 ऐसा आपका एडजस्टमेंट है, बराबर है कि नहीं। 4,000 रुपया आरडीडी क्रिएट करना है, मतलब मेरा 4,000 रुपया डूबने वाला है। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, 4,000 रुपया डूबने वाला है। 4,000 डूबने वाला है, उसमें से 2,000 तो पहले डूब गया है। 42 के मेरे कस्टमर थे, 2,000 आरडीडी मैंने ऑलरेडी माइनस किया है, एडजस्टमेंट में दिया है 4,000 रुपया डूबने वाला है। 4 में से कितना डूब गया, और कितना डुबाना पड़ेगा, लेस न्यू आरडीडी 2,000, क्योंकि 2 और 2 हो गए ना 4। अरे बात समझा, बट एडजस्टमेंट सिर्फ ये 2,000 का है। सर 4,000 बोला है, अरे 4,000 बोला है, उसमें से 2 तो पहले से माइनस कर दिया है, तो हमको सिर्फ 2,000 ही माइनस करना है। यही कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर इधर 4,000 का एडजस्टमेंट है। नहीं, एडजस्टमेंट को प्रॉपर पढ़ो। एडजस्टमेंट बोला है कि आरडीडी 4,000 रुपया होना चाहिए, अप टू ₹4,000। अप टू ₹4,000 का मतलब है 4,000 रुपया आरडीडी है। 4 में से आशीष हमने 2,000 पहले से माइनस कर दिया है, तो और कितना माइनस करेंगे, 2,000, क्योंकि 2 और 2 4,000 हो जाएगा ना। तो ये हमने एडजस्टमेंट कितने का सॉल्व किया, सिर्फ 2,000 का। तो ये 2,000 का दूसरा इफेक्ट देने का। बैड डेब्ट्स मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। जो भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 2 RDD कितना, 2,000। एडजस्टमेंट समझा, समझा। ये फिर से एक बार चाहिए तो फिर से एक बार करता हूं। मेरे कस्टमर थे 42,000 के, उसमें 2,000 रुपया पहले से मैंने डुबा के रखा है, मेरे को मालूम है पैसा डूबने वाला है, बट मालूम पड़ा आगे कि सर 2,000 नहीं 4,000 डूबने वाला है। तो 4,000 डूबने वाला है मिहिर, इसका मतलब है 2,000 तो पहले से कट हुआ है, और 2,000 माइनस कर दो आप। अरे समझा, ये पक्का समझ में। क्या बेटा, यहाँ पे 42,000 है, अगर तेरे को बराबर दिख रहा नहीं है तो ये ले बेटा 2,000, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। तो अब पोस्टिंग की तरफ जाएंगे। तो पोस्टिंग असेट साइड से स्टार्ट कर दे। बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं सर। तो जैसा है वैसे लिख दो। स्टॉक कितना है, 48,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेटर्स हो गया, आरडीडी का। बैंक बैलेंस कहां जाएगा, कैश के अंदर। अब मैंने तो जगह नहीं छोड़ा, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैंक बैलेंस, 20,000। 20,000। उसके बाद है फर्नीचर, कितना है फर्नीचर, 10,000 फर्नीचर। और कुछ है क्या, नहीं। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे जाओगे, पहला है कैपिटल। कैपिटल में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है माधुरी का, 80,000 और मनीषा का 1,00,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्रेडिटर्स, हमने ले लिया है। और बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटीज है, तो बिल्स पेबल कितने लायबिलिटीज, 10,000। प्रोसेस समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले मैंने एडजस्टमेंट रीड किया, एडजस्टमेंट एक एक करके सब सॉल्व किया, उसके बाद मैंने पोस्टिंग कर दिया। अब क्लोजिंग करना। क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहला जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया उसे क्लोज कर दो। गुडविल टल्ली हो जाएगा, 40 हो गया। कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। ये 20,000 है, इधर 1,40,000, 1,40,000 और 1,60,000। 1,60,000 आएगा ना, 1,60,000 में 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 1,40,000। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। कैश आपका असेट होता है। अभी बैंक नाम दिया इसलिए बैंक लिख रहा हूं यहां पे, कितना, 1,40,000। अंडरस्टूड। एक्स्ट्रा अकाउंट का काम खत्म। अब इधर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। ये साइड ज्यादा लग रहा है, 12 नहीं 28,000, ये ज्यादा है, 28,000। 28,000 चलिए माइनस करते हैं, 30 30 30 तो 30 आ जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 18 का 8 और एक ऊपर, एक और एक 2, मतलब 0, मतलब 8,000 आया। 8,000 कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में बटेगा, नए पार्टनर में नहीं। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माधुरी और मनीषा 3,000, सॉरी 3:2 में, तो 8,000 इंटू 3/5, 8,000 इंटू 2/5, 5 1 जा 5 1 जा 5, 3 बच जाएगा, 5 6 जा 30, 0 0। सेम इधर भी आएगा, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये 3,200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 4,800 हो जाएगा।
देखो 8,000 हो गया ना, यहाँ पे 4,800, 3,200, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पार्टनर्स के अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,800, 3,200 और डैश। अब इनका अकाउंट क्लोज कर देते। ये 1,00,000 पूरा, ये 1,00,000 पूरा, 1,00,000 में कुछ भी माइनस नहीं करना, मतलब पूरा 1,00,000 बैलेंस आएगा, बराबर है। इधर 1,20,000 और 1,23,200, 1,23,200 माइनस करेंगे 10,000, 1,11,000, 13,200, बराबर है। 10,000 ही माइनस करना था। ये बाजू आते 80 20 1,00,000, 1,04,800, 1,04,800, 10,000 इसमें जाएगा 94,800, अरे बराबर है। ये चले जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखेंगे माधुरी, मनीषा और मोहिनी 94,800, फिर 1,13,200 एंड 1,00,000। अरे बात समझा? समझा ये? चलिए इसका टोटल कर लेते। 0 0 8 और 2 10, 7 और 1 8, 9 और 1 10 और 1 3,08,000। अब ये टोटल करते, पहले इधर माइनस करने का कुछ बाकी, हाँ इसमें से 4,000 जाएगा, मतलब ये 38,000 आ जाए। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, तो 3 0 आ जाए। 0 और 8, 8 और 8 16, 16 और 8, 16 8 24 हो जाएगा, 24 और 24 ही रहेगा, 24 का 4 2 पर, 2 और 4 6, 6 और 3 6 और 3 9, 9 और 4 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3,84,000। चलिए ठीक है, यहां पे आ जाते। 0 0 0 3 0 3 0 3 0, 8 और 6 14, 14 का 4 और 1 ऊपर, 1 6 7 और 1 8 और 3,80,000। बात समझ में आ गया क्या? पक्का क्लियर है? तो इस तरह से आपका एडमिशन होगा। इस सम के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कवर किया, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉ का कंसेप्ट कवर किया है। समझ में आया? आज के लिए इतना ही।